Namaskar and once again welcome to the third episode of the podcast Occult Speak। और आज हमारे साथ में है एक और दिलचस्प गेस्ट जो है उदयपुर से वंदना जोशी जी। नमस्कार वंदना मैडम। गोपाल मत तो गोपाल बहुत ही अब आज का टॉपिक बढ़िया रहेगा क्योंकि आज हम ऑकल्ट में ना केवल रेकी पर बात करेंगे, मल्टीपल चीजों पर बात करेंगे। विशेष रूप से उन ज्ञान के तथ्यों पर बात करेंगे जहां पे हमारे पूर्वजों ने पुरखों ने जो एक छोटे छोटे ज्ञान की गुंथियां दी थी जिसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य था, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जैसे कि एक होता है नजर उतारना। तो नजर उतारना आज उसको एक वैज्ञानिक तथ्य तथ्य मानते हैं, लेकिन पुराने जो बड़े हमारे बुजुर्ग थे उनको इन सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा विश्वास था और उनका नॉलेज भी डिटेल पे था। तो उन्हीं सारी मल्टीपल चीज़ों पर आज हम बात करेंगे रेकी के साथ में हमारे गेस्ट स्पीकर श्रीमती वंदना जोशी जी के साथ। वंदना जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पॉडकास्ट पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला प्रश्न मैं रेकी से ही शुरुआत करता हूँ क्योंकि पिछला जो मैंने बीच में लिया था पहला एपिसोड उषा जी के साथ ही, जो कि आपके ही विद्यार्थी रहे जिन्होंने सेकंड थर्ड लेवल आपसे ही सीखा। तो ये जो ज्ञान की गुंथी, ज्ञान का ये भंडार कहाँ से शुरुआत हुआ? क्या आपको पहले से इन सारी चीजों का शौक था या अचानक से कुछ ऐसे हुआ जिसके कारण आप इस क्षेत्र में, ये ज्ञान के क्षेत्र में आप आ गए? ओवर टू यू वन्ना जी। जी। पहले तो मैं उषा झालानी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे आपसे कनेक्ट कराया। हाँ जी, क्यों? और और आपका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इसके लिए इनवाइट किया। क्यों तो आपका नहीं। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ भी मैं। आभार आने के लिए। लड़की का ऐसा हुआ था कि मेरी लड़की की शादी हुई थी, छोटी वाली की। हम्म। तो उस समय मेरी उम्र होगी कोई 43-44 साल की। अच्छा। तब क्या हुआ कि मेरे घुटने में बहुत तेज दर्द हुआ। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि बहुत इलाज कराया, कहीं से भी फायदा नहीं हुआ। हाँ और हाँ फिर ऐसे हो गया था कि मैं सीढ़ियां भी चढ़ती थी तो ऐसे ही हाथ रख रख के सीढ़ियां चढ़ती थी, जैसे कोई बूढ़े लोग चढ़ते ना, हाँ हाँ उस हाँ तरह से। तब हाँ फिर इलाज वैसे कराया तो फिर नहीं हुआ फायदा। तो फिर मैं एक दिन मेरी लड़की के ससुराल गई, उज्जैन। हाँ उसकी ससुराल उज्जैन में। तो वहां पर उसकी ननन थी। मेरी लड़की तो नहीं मिली, कहीं गई हुई थी वो। तो हम्म, उसकी एक ननन थी, बड़ी ननन। हाँ। अपर्णा आचार्य नाम है उसका। तो अच्छा। वो मेरे को बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अरे अपर्णा, मेरे है ना घुटने में बहुत दर्द है, मैं क्या करूं? हाँ तो वो कहने लगी कि मम्मी जी आप है ना रेकी ले लो। तो हाँ मैं समझी कोई दवाई होगी। हाँ, बराबर। तो ये लगा कोई दवा होगी। तो हाँ मैंने कहा "हाँ, दे दे।" तो हाँ, उसने कहा कि आप रेकी लोगी तो आपको कुछ देना पड़ेगा इसके बदले में। तो बराबर। मैंने कहा ठीक है, दे दूंगी। हाँ तो फिर वो मेरे को ऊपर लेके गई, फिर बोले आप पलंग पे लेट जाओ, तो मैं पलंग पे लेट गई। उसने कहा हम्म, आंख बंद कर लो, तो मैंने आंख बंद कर ली। उसने हाँ। 2 डिग्री तक कोई वहां पर कोई शिविर लगा था, वहां से सीख के आई थी वो। अच्छा। तब ओके। उसने मेरे आंख पे रेकी दी। तो हाँ। मेरे आंख पे जब रेकी देने लगी तो मेरे को बहुत गरम गरम महसूस हुआ, बहुत अच्छा। गर्माहट महसूस हुई। हाँ और फिर उसने मेरे कान पे दी, इसके बाद गले पे रेकी दी, इसके बाद जब उसके हाथ मेरे हार्ट के ऊपर आए तो हाँ। एकदम मेरे ये बाएं घुटने में एकदम से झटका सा लगा। अच्छा। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं गिर गई बिल्कुल। हाँ 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 तो फिर मैंने कहा मैं क्या हुआ, मैं एकदम ऐसे झटका क्यों लगा? तो वो हाँ। कहने लगी आपके हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आपके इस घुटने में दर्द है, क्योंकि अच्छा। ये नस है जो हार्ट से जुड़ी हुई है। अच्छा। तब फिर मैं 2 दिन की, उसने 2 दिन मेरे को रेकी दी। अच्छा। ओके। हाँ, फिर तीसरे दिन, वैसे 3 ट्रीटमेंट होते हैं इसके हाँ। कंप्लीट, अच्छा। पर मैं वहां रुकी नहीं। तो हाँ हाँ उसने मेरे को बोल दिया था कि जो जो भी मतलब आप हमने रेकी ली है तो आप 3 ट्रीटमेंट कर लेते, पर मेरे को वहां रुकना नहीं था तो मैं आ गई मैं हाँ। इधर। फिर वो मेरे को उसने बोल दिया था कि आपको है ना दर्द और तेज होगा। अच्छा। अब मैं तो आगे भूल गई, इस बात को भूल गई थी। हाँ। फिर सही में बहुत इतना तेज दर्द हुआ, असहनीय दर्द हुआ। वो तो हो। फिर मैंने कहा कि अरे रेकी वेकी से कुछ फायदा नहीं होता। और मैं तो ये भूल गई थी कि उसने बोला मेरे को बोला कि था। दर्द हुआ। हाँ हाँ हाँ। फिर वो तो क्या हुआ कि एक दिन के बाद एकदम मेरा दर्द गायब हो गया और जैसे मैं सीढ़ियां भी अच्छे से चढ़ने लगी।
तब हाँ फिर मुझे याद आया कि हाँ उसने बोला था कि दर्द होगा, तो वो जो रेकी जो होती है ना, वो हाँ अपने शरीर से जड़ से निकालती है उसको। तो हाँ। जब वो चीज पर आती है तो वो दर्द तेज होता है उसमें। बरोबर। हाँ। फिर मेरे को लगा कि अरे मेरे को भी सीखना चाहिए, ये अच्छी चीज है। अच्छा। तब फिर मैंने मेरी बेटी को बोला, मैंने कहा मेरे को भी सीखना है, मेरे को भी सीखना है। हाँ तो मेरी बेटी की जो बुआ सास है और उनके पति मतलब फूफा ससुर, तो वो हाँ। रतलाम में रहते। अच्छा। तो मैं बहुत पीछे पड़ी, साल भर तक पीछे पड़ी, मैंने नहीं सीखा। फिर वो बहुत पीछे पड़ती रही। तब फिर मैं मेरी बेटी की सास के साथ वहां रतलाम गई, और हाँ। वहां से फिर मैं 2 डिग्री सीख के आई थी। अरे वाह। और फिर हाँ, फिर 2 डिग्री मैंने सीखी, और उन्होंने रेकी में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो मतलब बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और रेकी से क्या, बिना दवा के फायदा होता है। पर हम्म। रेकी देते हैं तो हम दवा खाने के लिए मना नहीं करते, आप हाँ दवा खाओ। तो जब रेकी देंगे तो रेकी से क्या होगा कि वो दवा असर जल्दी करेगी, उससे हाँ। जल्दी। अच्छा। तो इस तरह से मैंने फिर रेकी सीखी। फिर मेरे यहाँ बहुत लोग आने लगे, मतलब उसके लिए। पहले हाँ। मैंने घर के लोगों को दी, उन्होंने बोला था कि आप जितनी ज्यादा अपने आप को और सब आपके घर के लोगों को दोगे, उतनी आपकी पावर बढ़ती जाएगी। बरोबर। तो मैंने बहुत बहुत लोग आए मेरे यहाँ, और मैंने बहुत लोगों को दी, और सब लोग अच्छे होके गए। अरे वाह। तो फिर पावर बहुत बढ़ गई थी। हाँ तो मेरे को लगा कि अरे मास्टर डिग्री भी करना चाहिए। तो हाँ। फिर मैंने रेकी सीखने, 2 डिग्री सीखने के बाद फिर 2 साल के बाद फिर मैं वापस गई मेरी बेटी के यहाँ। फिर अच्छा। मैंने कहा मेरे को मास्टर डिग्री सीखनी है। तब हाँ। फिर हम लोग यहाँ पे गए तीसरी डिग्री सीखने भी। अच्छा। मास्टर डिग्री वैसे तो इसमें ग्रैंड मास्टर भी होती है, हाँ पर जी। क्या है इसमें थोड़ा पैसे ज्यादा लगते हैं सीखने में। तो हाँ हाँ। इसलिए मैंने मास्टर डिग्री तक सीखी है। तो अरे वाह। फिर मैं मास्टर डिग्री सीख के आई। फिर अरे। मास्टर डिग्री से अब मतलब प्रशिक्षण भी देती हूँ मैं अच्छा। रेकी का। हाँ हाँ तो हाँ रेकी का इस तरह से रेकी मेरी पहचान में आई। और हाँ उसने बोला था कि कुछ देना पड़ेगा, तो फिर वो मेरे को वहाँ ब्रजवासी की दुकान पे ले गई, तो वहां मैंने उसको शिकंजी वगैरह पिला दी। फिर मैंने हाँ कहा लो भैया, मैंने 200 रुपए निकाले थे, मैंने कहा ये ले लो रेकी के। हाँ बोले नहीं नहीं, आपने शिकंजी पिला दी ना, अब पैसे नहीं चाहिए। अरे वाह क्या तो बात है। रेकी में ऐसा सिद्धांत है कि हाँ डॉक्टर मित्सुई जापान के हैं, हाँ तो हाँ। उन्होंने इसकी खोज की है। अच्छा अच्छा। उन्होंने इसकी खोज की है। पर ओ। उन्होंने ये 2 सिद्धांत बनाए, एक तो कोई रेकी मांगे तो दो, आप इसका प्रचार प्रसार मत करो। अच्छा। और दूसरा, अगर आपने रेकी किसी को दी है प्रशिक्षण में, हाँ तो जी। मिनिमम आप कुछ भी सेवा ले लो उससे। अच्छा। ये मतलब इसका प्रोफेशन नहीं है ये, समझ एक गया। सेवा के भाव से इसको किया जाता है। तो हम्म। इस तरह से मैंने रेकी का करा कोर्स। हाँ और फिर मेरे को शुरू से ही हमारे घर में मंदिर था श्रीनाथ जी का। तो हाँ हमारे दादाजी श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। तो हाँ वहां से शुरू, बचपन हमारा ऐसे धार्मिक मतलब वातावरण में बड़ा पला पले बड़े हम लोग। हाँ तो हाँ हाँ। उस सारी जानकारी ऐसे धीरे धीरे प्राप्त होती गई। तो बढ़िया। रेकी के अलावा फिर और भी जानकारियां मेरे को मिली, मेरी दादी ने बताई, दादाजी ने बताई। और हाँ फिर मैंने किताब वगैरह पढ़ने का भी शौक है। तो हाँ। किताबों से भी मैंने इस तरह से कलेक्ट करके, तो मेरी क्या आदत है कि कोई चीज देखती हूँ तो पहले अपने आप पे ही एक्सपेरिमेंट करती ये हूँ। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं आपसे जो पहली साक्षात्कार फोन पे बात हुई थी, आपने बात बताई कि पानी के साथ आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस पर आप जी लोग यहाँ पर हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने क्या पानी के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, वो जॉब वाला जो आप बोल रहे थे, हमेशा जॉब वाला जी job, उसका जी। वापस हमारे तो दर्शकों के लिए बताइए। देखिए, ये तो अभी सोशल मीडिया पे पानी का इतना प्रचार प्रसार हो गया है, तो अपन को मालूम हो गया कि पानी में मेमोरी होती है, उसमें आकर्षण होता है। बरोबर। लेकिन उस समय तो जब ये मोबाइल वगैरह नहीं थे, फोन भी नहीं थे, हाँ हाँ उस समय बहुत पहले की बात है, जब मतलब फोन वगैरह ये ऐसे फोन नहीं थे, मोबाइल वगैरह। हाँ तो हाँ इसमें कोई जानकारी हमको पानी की नहीं थी। हाँ। तो वो तो पानी का तो ऐसा था कि मेरे जो दादाजी थे, तो हम्म। कोई भी बीमार हो जाता था तो वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ ऐसे हाथ में पानी का लोटा लेके, हाँ तांबे के लोटे में पानी भर के, और हाँ। वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते थे और उस व्यक्ति को पानी पिला देते। अरे वाह। तो वो व्यक्ति को वो अच्छा हो जाता था हाँ उससे। तो इससे हमने बचपन से ऐसा देखा पानी का।
तो हाँ हमको लगता कि अरे पानी में ऐसा क्या हो गया कि मतलब ये सामने वाला व्यक्ति अच्छा हो गया। मान हाँ। लो कोई मानसिक रूप से परेशान है, तो हम्म, वो हमारे दादाजी वो झाड़ा भी देते थे, तो झाड़े से भी लोग अच्छे हो जाते थे। हाँ और हाँ जैसे कोई गले में ये टांसिल हो जाते, तो वो हाँ हमारे दादाजी क्या करते थे कि एक प्लेट में पानी रखते और हाँ। कुछ मंत्र बोल के उसको चाकू से काट देते थे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मंत्र बोल ऐसे चाकू से काट देते थे। हाँ हाँ तो हाँ। उससे क्या होता था कि ये 2-3 दिन में ये टॉन्सिल ठीक हो जाते थे। क्या बात है, ओ हो, केवल। हाँ, ओ हो। और दूसरे एक हमारी दादी को भी जानकारी बहुत थी। अच्छा। तो जैसे किसी को टॉन्सिल हो गए, हम्म। तो वो क्या करती थी, एक है दवाई तो करवाती थे अपन डॉक्टर से, हाँ लेकिन वो ये जो नमक की डली आती ना, हाँ डली हाँ वाला नमक, हाँ जी हाँ। तो तो उसको वो नमक उस व्यक्ति पे से उसा मतलब वार के 3 बार। हाँ। और जहाँ परिंदा आजकल तो परिंदा रहता ही नहीं, परिंदा या ना जहाँ पानी भरा रहता है पीने का। बरोबर। हाँ हाँ और इसका हमारे यहाँ क्या था कि रसोई अलग बनती थी हाँ। और परिंदा बिल्कुल अलग था। जहाँ अच्छा से मतलब रसोई घर के से बिल्कुल अपोजिट परिंदा रखा गया, जहाँ मतलब पानी दिखाई नहीं दे अग्नि के सामने। अच्छा। ऐसा हमारे घर अरे वाह। ये। हाँ हाँ हाँ, तो बड़ी बड़ी बटलों जो पीतल की होती है ना, वो भर के रखते थे सुबह से, सब हाँ मांजते धोते। और हाँ तांबे के हंडे रहते थे बड़े बड़े। और हाँ। गर्मियों में मटके रखे जाते थे। बरोबर। तो वो पराठे में मतलब उसको नमक की डाली को ऐसे रख देते थे। अच्छा। तो जो पराठे में से जो पानी रिसता था, हाँ हाँ। पानी रिसता था ना, तो वो धीरे धीरे नमक की डाली गलती जाती थी। अच्छा। तो जैसे जैसे नमक की डाली गलती थी ना, वैसे वैसे ये टांसिल ठीक हो जाती। हो, क्या बात है। ये तो कुछ नया ही उपाय मैंने आज जाना। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो ये ऐसे ठीक हो जाती थी। तो अच्छा। पानी का ऐसा प्रयोग फिर हम, मेरे भाई की शादी हुई तो मेरी जो भाभी आई बीकानेर से, हाँ हाँ। तो वो भी रक्षा स्तोत्र का पाठ करती थी। अच्छा तो मेरे पिताजी ऐसे ही 11 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके पानी पिलाते थे। तो हमको मतलब साथ भी ऐसा मिल गया कि मेरी भाभी भी ऐसे ही धार्मिक स्वभाव की है हाँ अभी भी। तो हाँ। वो भी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करती थी, तो उनके द्वारा फिर हम भी वही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने लगे। क्या बात है, क्या तो बात है, क्या बात है। कंठस्थ हो गया। तो हाँ बस इस तरह से पानी का प्रयोग करा। हाँ। तो मालूम नहीं था हमको कि इसमें मेमोरी होती है, कुछ आकर्षण होता है। हाँ बस कोई हाँ। बीमार होता तो वैसे ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके उसको पानी पिला देते थे। वाह वाह। और आप एक एक तो एक और बात आपने कही थी, नजर उतारने को, जो कि आपका वीडियो मैं देख रहा था। टपाटक या टप टप नानी। टपक ठीक। टपक टपा टपक टपक हाँ। नानी। ये जो नजर उतारने वाला है, उसमें आपने ये भी बताया कि ये चैनल का नाम कैसे आपका पड़ा। ठीक है। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये नजर उतारना क्या ये होता है, और क्या ये नजर दृष्टि दोष रेकी या अन्य साधनों से निकाल सकते हैं, वरना जी। हाँ, नजर दोष होता है। हाँ। और ये नजर बहुत तरह से उतारी जाती है। और हम्म। ये वाली जो टपक टपक जो सरसों के तेल में बत्ती भिगो के उसके जो व्यक्ति के ऊपर से 7 बार या 21 बार उतार के और हाँ फिर उसको जलाते हैं, और हाँ। जला के उसको उल्टा लटका देते हैं। अच्छा और वो जो तेल है वो टपकता है अच्छा नीचे। अच्छा। उससे तो हमको ये वाला नजर का ये प्रयोग हमें पता नहीं था। हमारे अच्छा। यहाँ एक महिला आती थी, उनको जी बोलते थे, मतलब हाँ। उनको सब लोग जी बोलते थे। अच्छा। तो हमने कहा वो एक दिन हमारे वो ये बच्चे रो रहे थे, तो उनने कहा कि ऐसे नजर मत उतारो, मैं बताती हूँ ऐसे उतारो। तो हमने हाँ कहा जी आप ही उतार दीजिए। तो वो हाँ जी ने खुद उतारी। तब उनने हमें बताया कि ऐसे बोलते जाना चाहिए। हाँ तो घर की बाहर की चुड़ैल की डाकन की जिसकी भी नजर लगी हो, निकल निकल निकल, टपक टपक टपक। तो जब हाँ। टपक टपक बोलते तो टपकने लगती है। टपकने लगती है वो। तो बस वो ऐसे हमने उनसे हमने सीखा ये नजर उतारना। अच्छा तो अच्छा इसका, अरे इसका बहुत जल्दी फायदा होता है। क्योंकि अच्छा। एक तो ऊपर से उसके ऊपर से सरसों का तेल जो पीड़ा पीड़ा होती है वो निकल जाती है, वो तेल हाँ में आ जाती है। इसके हाँ बाद उसको जलाते हैं और बोलते हैं ना, तो वो हाँ। उसका बहुत फायदा होता है उससे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो वो मैं ज्यादातर ऐसे नजर ऐसे ही उतारती हूँ, बत्ती के द्वारा। हाँ और हाँ अगर बत्ती
बत्ती के द्वारा जैसे थोड़ा टाइम लगता बत्ती में, और जल्दी में कोई काम हो तो एक हाथ में राई और नमक लेती हूँ और एक हाथ में ये पानी का लोटा, अच्छा। और ऐसे करके 7 बार या 21 बार उस अच्छा। व्यक्ति के ऊपर से उतार के, और हाँ। उसको वॉश बेसिन में हाथ धो लो, और वो उसी लोटे से पानी से हाथ धो लो और उसको बहा दो, तो अच्छा। उससे भी नजर चल जाती अच्छा। है। अच्छा। ऐसा पानी से मतलब, हम्म। पानी का प्रयोग बहुत, मतलब मेरे टपक टपक नानी में मैंने बहुत डाले। हाँ अभी हाँ। रेकी में हमको, एक रेकी में हमको ये बताया था कि आप रात को अगर आपको कोई समस्या है, आपकी हाँ। कोई समस्या, हाँ तो जी। आप एक गिलास, कांच के गिलास में पानी भरो, ठीक है। और जब बिस्तर पे आप सोने जाए तो हाँ उस पानी को देखते हुए, गिलास में पानी को देखते हुए हाँ। आप ये बोलिए, समस्या नहीं बताना है उसको, अच्छा। केवल ये बताना है कि आप मेरे को इसका समाधान ढूंढ कर दीजिए, अच्छा। इसका क्या समाधान है, समस्या अच्छा। का कि समाधान भी बताइए, समस्या, ऐसे 7-8 बार यही बोल दीजिए कि समाधान बताओ, समाधान बताओ, ऐसे अच्छा। बोल दो। ठीक तो है। और फिर उस पानी को आधा पी लो, आधा और फिट। आधा, हाँ, उस पानी को आधा पी लो और आधा ढक के रख दो, अच्छा, आधा और फिर फिट। सो, अच्छा। मतलब पानी को आधा पी लिया अपन ने, आधा रह गया उसमें, ठीक है। तो फिर उस पानी को अपने बगल में रख के आप ढक के रख के और सो जाओ, अच्छा। मतलब, मतलब सोते समय करना है ये। तो अच्छा। सो अच्छा। जाओ, फिर जैसे ही आप सुबह उठो, हाँ तो सुबह उठकर फिर उस पानी को बोलो, जो आधा पानी बचा है उस हाँ पानी को बोलो कि मेरी समस्या का समाधान ढूंढ के बताओ, समस्या का समाधान ढूंढ के बताओ, हाँ। तो वो फिर उस पानी को आप पी लो। अच्छा। तो फिर क्या होगा, हाँ, तो फिर क्या होगा कि या तो आपको कोई व्यक्ति के द्वारा, या कोई टीवी में कुछ आ रहा हो, या हाँ फोन के द्वारा, या कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा, कोई आपको ऐसी बात बोलेगा हाँ। जिसमें आपकी समस्या का समाधान छुपा होगा। अच्छा, क्या बात है हाँ, हाँ हाँ। तो ये अगर छोटी मोटी समस्या होती है ना, तो वो हाँ। तो 3 दिन में मालूम, आपको समाधान मिल जाएगा उसका। अच्छा 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 अच्छा। और अगर आपकी समस्या जरा ज्यादा बड़ी है, तो हाँ। आपको रोज ये पानी का प्रयोग आपको करना पड़ेगा लगातार, कितने दिन? 7 दिन, 21 दिन, तो अच्छा। 7 दिन और 21 दिन में तो समाधान मिल ही जाता है इसका। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, मतलब ये गजब, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि लोग कई बार ज्योतिषियों के, तांत्रिकों के, ढोंगियों के पीछे बेचारे जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता, क्योंकि मैं स्वयं ज्योतिष क्षेत्र में हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसे भी लगते हैं जो ठगी रहते हैं, जो ज्योतिष और पवित्र विद्याओं के नाम पे लोगों को ठगते हैं। तो अगर ये जी। सरल विद्या अब जो आपने बताई है, इतनी सरल विद्या है, तो बहुत से लोगों के छोटे मोटे कार्य तो ऐसे ही हो जाएंगे पानी के माध्यम से। हाँ, तो पानी के माध्यम से होते हैं, और मैंने तो खुद प्रयोग किया है ना इसका, हाँ हाँ होते हाँ। हैं पानी। और हाँ आप तो, मैं तो बोलती हूँ कि आप ये उपाय क्या करना, उपाय करने से तो व्यक्ति का टाइम वेस्ट होता है, कि हाँ। बहुत तरह के उपाय बताते हैं आजकल बहुत टीवी में कि ये कर लो, वो कर लो, चलो, ये हाँ। चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, और पैसा भी खर्च होता है, और कुछ और आदमी क्या वो हो जाता है तनाव में और आ जाता है। तो बरोबर। मैं तो ये कहती हूँ कि पानी का आप ऐसा प्रयोग करिए कि जब भी आप पानी पिए, तो हाँ। 4 लोग अगर बैठे हैं और कोई दूसरी नेगेटिव बात कर रहे हैं, उस समय आप पानी मत पीजिए। अच्छा। अगर कि आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो हाँ। जिस आपके हाथ में गिलास है तो वो पानी ग्रहण कर लेगा नेगेटिविटी, ओ और हो। आप पियोगे तो आपके अंदर भी वो नेगेटिव चली जाएगी, अच्छा नेगेटिविटी अच्छा चली अच्छा, जाएगी। मतलब हर चीज को कैप्चर करता है पानी, हर चीज को खींचता हर है। चीज, हाँ, ठीक है, अरे मैंने तो प्रयोग किया है ना इसका, हाँ हाँ बहुत हाँ। प्रयोग, और मैंने तो ऐसा आदत बना ली है, जब भी पानी पीती हूँ हाँ। मैं, कोई भी अपने भगवान का नाम लेते लेते 4 बार 7 बार चुपचाप मन ही मन, जोर मन। से नहीं बोलती हूँ, मन हाँ ही मन बोल लेती हूँ भगवान का नाम, के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, या कुछ भी जो आपके इष्ट देव हैं उनका नाम लेके 5 बार 7 बार हाँ हाँ चुपचाप हाँ। बोल लो, किसी को पता ही नहीं चले, और उस अच्छा पानी को आप, अच्छा। तो उससे क्या होगा कि आपके जीवन में उन्नति होती जाएगी, और आपको रास्ते, आपके रास्ते खुलते जाएंगे। क्या तो बात है। तो क्या हाँ, ये पानी का प्रयोग रोग निवारण में भी किया जा सकते हैं मन्ना जी, जिस तरह से आपने बताया? अगर किसी को कोई रोग है हाँ, तो उसको रेकी नहीं आती, ये पानी से ही केवल एफर्मेशन, मतलब ये भावना देने से भी रोग जाता है, या ऐसा कोई विधान है हाँ, आपके पास? नहीं जाता है ना, बिल्कुल जाता है।
हाँ आपको अगर कोई स्तोत्र याद हो हाँ तो भगवान का नाम, या ये बताते हैं ना पानी में कि भगवान का कोई भी नाम आप लोगे तो भगवान का नाम तो वैसे ही हाँ शक्तिशाली होता है। हाँ कोई भी जी। आप सकारात्मक, अगर आपको भगवान का नाम भी नहीं लेना है तो कोई भी सकारात्मक वाक्य आप बोलिए और हाँ उस हाँ व्यक्ति को पिला दीजिए। या तो अच्छा, ये बोलिए, अफर्मेशन दीजिए उसमें हाँ पानी में, कि जो भी व्यक्ति उसका नाम लेके कि ये स्वस्थ हो रहा है, 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 हाँ ऐसे बोल के आप उसको पानी पिला दीजिए। धीरे धीरे वो स्वस्थ होगा। दवा, दवा तो आप करिए, ये नहीं कि खाली पानी पिलाना है। हाँ दवा तो हाँ आपको नहीं है। हाँ दवा के लिए, दवा के लिए मना नहीं है, हाँ हाँ लेकिन आप ये भी करेंगे तो उस व्यक्ति को जल्दी फायदा। हाँ तो हाँ तो ये कि मतलब पानी जब मेमोरी, जब पानी बुरी बात ग्रहण करता है तो अच्छी बात तो वो जल्दी ग्रहण करता है। हाँ पानी के, हाँ ये ये बिल्कुल। है। हाँ हाँ तो और आजकल, अपनी न, हाँ 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 जो बोलिए। बोलिए, हाँ नहीं क्योंकि आजकल एक और कुछ कुछ समस्याएं आती रहती है लोगों में। एक तो होता है नौकरी की भी नहीं होती, नौकरी भी नहीं चलती है, कई बार लोगों नौकरी वाले ही रहते हैं, नौकरी पैसा हो, कुछ कुछ लोगों को नौकरी भी नहीं मिलती। तो क्या यहाँ पर उसका कोई शास्त्रीय या कोई आपके बुजुर्गों से आपको कोई ऐसा उपाय मिला, चाहे पानी से संबंधित हो या किसी अन्य प्रकार से भी हो, नौकरी से संबंधित कुछ ऐसा उपाय मैंने कोई नौकरी नुस्खा? से, हाँ, नौकरी से संबंधित मैंने एक प्रयोग किया था, रामायण की चौपाई का। अच्छा वो बताइए। रामायण की चौपाई का कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। अच्छा जब भरत जी, जो भरत का नाम लेते हैं तो हाँ ये नौकरी, नौकरी पाने का ही ये चौपाई है। क्या बात है। तो विश्व पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई, हाँ गई बहोर गरीब निबाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। तो अच्छा इसका आप 108, इसका तो 108 बार आप पाठ रोज करिए। हाँ और अपना प्रयास भी, नौकरी के इंटरव्यू भी देते रहिए। बरोबर। तो कहीं ना कहीं आपको मतलब वो साधन उपलब्ध होगा नौकरी का। क्या बात है और रेकी मतलब। में भी, जी, इसमें ये रामायण की चौपाई बहुत कारगर है, बहुत अच्छी, मतलब बहुत सिद्ध, क्या बोलते हैं कि ये रामायण की चौपाइयां नहीं है, एक तरह के सिद्ध मंत्र है। मंत्र, हाँ मैंने भी पढ़ा था कि ये एक सिबन मंत्र है, गोस्वामी जी ने लिखी है जो, ठीक है। हाँ, हाँ विवाह के लिए मंत्र है, अच्छा। बहुत सारे चीजों के लिए मंत्र है विवाह के इसके। लिए बताइए, अभी कई बार युवक युवतियां शादी के लिए परेशान होते हैं, योग नहीं आते हैं, क्योंकि आपने नौकरी की बात की तो छोकरी की भी बात कर लीजिए, मतलब कि विवाह की बात कर लीजिए कि अगर मान लो कि इसी के छोकरी। लिए भी उसमें लिखा हुआ है, मैं भूल गई हूँ वो विवाह का तो, हाँ हाँ पर हाँ वो उसमें लिखा हुआ है। तो अच्छा वो विवाह का भी मंत्र अगर वो जपेंगे, जो जिन लड़के या लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, पर आजकल के क्या बच्चे हैं, इन बातों में विश्वास नहीं करते ना, हाँ ओके हाँ इसलिए, ये एक इसलिए प्रॉब्लम बताना है। तो अपना व्यर्थ है, बेकार, कोई नहीं करता तो फिर आप हाँ अपन भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि इसका विवाह जल्दी हो जाए, जल्दी हो अच्छी जाए। जगह हो, अच्छी लड़की मिले। हाँ ये, क्योंकि मेरा रामचरितमानस में काफी मेरा विश्वास है, इसलिए जब आपने ये चौपाई पढ़ी तो मुझे याद आया कि अगर मैंने भी कहीं पर इस पर एक आर्टिकल लिखा था कि हर चौपाई एक मंत्र का स्वरूप है जहाँ से बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती हाँ, शब्द के मंत्र है। ये विद्या प्राप्ति का भी है कि मोर, विद्या प्राप्ति का भी है कि कोई बच्चे का मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो वो अगर ये चौपाई पढ़ेगा कि मोरी सुधारी सब सो सब भांति, हाँ जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। अच्छा ये अगर मोरी सुधारी सो हाँ सब भांति, हम्म जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। अच्छा तो इसका इसका जाप करने से भी बच्चे को विद्या की, मतलब पढ़ाई में मन लगने लगता है। अच्छा 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 ये आपने बहुत मतलब ये देखा। ये तो है ना, अपन कह नहीं सकते कि खाली तू ये मंत्र का जाप कर और नहीं नहीं पास हो नहीं, पढ़ाई, जाएगा। नहीं पढ़ाई उसके लिए तो पढ़ना जरूरी, जरूरी पढ़ना भी जरूरी है है। हाँ। ये एक आशीर्वाद हाँ जिसमें ईश्वर का वो, शक्ति मिलती है, पर पढ़ाई तो जरूरी हाँ है। जैसा आपने कहा कि नौकरी के लिए आप यम मंत्र पढ़ो भरत जी का 108, लेकिन नौकरी ढूंढेगा ही नहीं, इंटरव्यू देगा नहीं, तो बात कैसे बनेगी। हाँ, ये नहीं, वो जब वो ये मंत्र आप विश्वास के साथ आप करोगे तो हम्म आपको वो साधन उपलब्ध हो जाएंगे, कोई ना कोई आपसे कनेक्ट ऐसा होगा कि कोई हम्म आपको जानकारी देगा कि हम्म, वहाँ इंटरव्यू हो रहा है, या वहाँ वो कंपनी अच्छी है, आपको अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आप वहां पर अप्लाई करो।
तो उससे क्या होता है कि वो भगवान ही उसको रास्ता बताते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मेरे पास और 3 शेष मिनट बाकी हैं, क्योंकि 27 मिनट हो चुके, 30 मिनट का पॉडकास्ट है। 3 मिनट एक मिनट। कुछ ऐसा बताइए, आपका अपना कोई निजी अनुभव, या जो बहुत ही कठिन था और रेकी से या किसी अन्य का साधनों से आपने उस मुश्किल से आप बाहर आए, चाहे वो पानी का प्रयोग हो, चाहे वो कोई ऐसी टिप्स हो बुजुर्गों की, जैसे आपने मुझे फोन पर बताया था कि भाई पैर धो तो सोने मत जाओ, या फिर गीले पैर के साथ आपको खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, ऐसा कोई विशेष कार्य हुआ था आपके जीवन में जो आपको हमेशा याद रखे कि इस कार्य से इस कार्य की पूर्ति होती है, या इस उपाय से, जो भी आपकी इच्छा हो, कोई स्पेसिफिक नहीं देखिए मैंने कोई उपाय वगैरह तो ज्यादा मैं करती नहीं हूँ। हाँ जी। हमारे इष्ट देव श्रीनाथ जी है। हाँ जी। श्रीनाथ जी को हम मानते हैं, तो हमको हमारे गुरु के द्वारा हमको दीक्षा मिली, ब्रह्म संबंध हुआ। तब हाँ से हम यमुना महारानी और ये गिरिराज बाबा को और गिरिराज धरण को, इनको श्रीनाथ जी को ही हम हाँ। मानते हैं। हाँ जी। तो सबसे बढ़िया टिप्स यह है कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, हाँ तो जी। उनका ध्यान ऐसे रखिए जैसे अपना अपन अपने बच्चे का रखते हैं। हाँ जी। तो हाँ। धीरे धीरे आपको भगवान वो सानुभाव जताने लगते हैं। सानुभाव का मतलब क्या, हम्म। कि वो प्रेरणा देते हैं कि मेरे को ये खाना है, मेरे हाँ। को ये कपड़े चाहिए। ये तो अपने मन में ऐसी होती विचार, इच्छा हाँ। कि अपन ये काम कर दें, वो काम कर दें। हाँ तो हाँ। मैंने तो भगवान इनको ही मतलब शुरू से ही ध्याया है। तो हाँ इन्होंने मेरी सारी मनोकामना पूर्ण करी, और संघर्ष भी हुआ है जीवन में, लेकिन हाँ। उस संघर्ष को मेरे को पता नहीं चला। हाँ वो हाँ। संघर्ष मैंने कैसे निकाल दिया, वो मेरे को हंसते हंसते भगवान ने हाँ। कटवा दिया। क्योंकि नहीं। हमारे यहाँ मंदिर था, तो भक्ति भाव और भजन वगैरह होते थे। तो हाँ उसमें वो टाइम कहाँ निकल गया पता नहीं चला। मेरी बच्चियां भी बड़ी हो गई, उनकी शादी भी अपने आप ही उनने ठाकुर जी ने करवाई, और उन्हीं की कृपा से सब काम हुआ, और अभी भी उन्हीं की कृपा से काम हो रहा है। तो बढ़िया। मैं तो अन्याश्रय तो करती नहीं हूँ। हाँ हाँ कोई हाँ। कितनी है, मैं कहती हूँ सर्व समर्थ अपने ठाकुर जी हैं, तो किसी और से क्यों मांगना। क्यों मांगना, सीधी बात। अन्याश्रय, अन्याश्रय बाधक है। हाँ अगर जी। आपका कोई इष्ट है, आपने किसी को इष्ट बनाया है, तो हम्म। उसको सर्व समर्थ समझो आप। और सही कहा। आपकी जो भी आपकी कठिनाई है, आप हाँ लोगों से मत बोलो, लोगों हाँ से मत बोलो। हाँ आप निवेदन करो जो आपके इष्ट देव। हाँ जी। हाँ आप चिट्ठी लिख के रख दो उनके चरणों में। हाँ हाँ। आपकी जो समस्या है उनके चरणों में चिट्ठी लिख के रख दो, और हम्म। रोज प्रार्थना करो, देखो आपका काम होता है कि नहीं, बिल्कुल होगा आपका। हाँ 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 हाँ। तो ये मेरी तो यही टिप्स है। मैंने तो शुरू से भगवान को इनको ही मतलब पूछती हूँ, और इनके सिवा मैं कहीं जाती भी नहीं। नहीं नहीं, इष्ट, ये इष्ट। मंदिर अंदिर कहीं जाने का या शिव जी के पे भी जल चढ़ाने का मेरे को कभी कभी सौभाग्य मिल जाता है। हाँ बाकी रोज जैसे कहीं मंदिर जाती नहीं हूँ, घर में ही मेरी जो सेवा है उनकी ठाकुर जी की, वो हाँ। कर लेती। नहीं नहीं, वही और ये सही। टपक टपक पानी चैनल जो बनाया है, हाँ, उसके तो बारे में बताइए। उसमें और भी जानकारी दूंगी, तो आप जरा मेरे इसको थोड़ा आगे बढ़ा हाँ दीजिए। हाँ, मैं टपक उसे टपक प्रमोट पानी करूंगा, को मैंने सब्सक्राइब भी किया है आपके इस चैनल को। और भी अच्छी अच्छी जानकारी दूंगी आपको। हाँ, यहाँ वास्तव पे। हाँ, यहाँ पे 30 मिनट हो चुकी है, तो पॉडकास्ट यहाँ मैं कंप्लीट करता हूँ। आपको एक और बार आपको मैं इनवाइट करूँ, क्योंकि आपके पास ज्ञान का अद्भुत खजाना है। ना केवल आध्यात्मिक, जी ना केवल रेकी का, बहुत है। जैसे आप पानी पर आज अपने इतने सारे प्रयोग बताए, तो मुझे स्वयं को पता नहीं था। तो उस पर मैं आपका जरूर एक और बार इंटरव्यू लेना चाहूंगा। तो आप अपना जी कीमती समय मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत ज्ञान है, और आप जैसे बड़ों का ज्ञान ही हमको जब मिलेगा, युवाओं को, तो वो सुरक्षित रह पाएगा इस टेक्नोलॉजी के जी माध्यम से। ठीक है। जी जी। तो यहाँ पर मैं इस पॉडकास्ट में यही समाप्त करता हूँ, और आपका बहुत हृदय से धन्यवाद कि आप समय निकाला मेरे लिए, और आप मेरे चैनल पर। अरे, मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और मेरे चैनल को आपने प्रमोट किया है। टपक टपक अपना नानी चैनल को। का भी लिंक मैं डाल दूंगा। दोस्तों, जरूर जी इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टपक टपक नानी करके है, मैं लिंक में डाल जी दूंगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ ऐसी बहुत सारी जानकारी वंदना जी ने अपने चैनल पे देते रहती हैं, छोटे और बड़े वीडियोस हैं।
अभी नया चैनल है, मुझे लगता है कितना 1 साल हो गया इसको, या बहुत नया चैनल है? अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने ही हुए हैं शायद। महीने में। तो मैं आप अपने सारे सब्सक्राइबर को बोलूंगा कि आप जरूर इनको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा, ऐसे ज्ञान से भरपूर बहुत सारे इन्होंने छोटे मोटे, एक नज़र उतारने का वाला भी उन्होंने वीडियो डाला है, वो भी आप देखिएगा, तकरीबन 5.5-8 मिनट का है, तो बहुत लंबा भी नहीं है। आपको बहुत ज्ञान मिलेगा इनके चैनल से, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने तो किया ही, और मैं तो खींच ही रहा हूँ ज्ञान इनसे, आप भी खींचिएगा यूट्यूब के माध्यम से। तो वरना जी, जी। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और बस मैं क्या बोलूं, बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, आप आने के अब आपका भी बहुत धन्यवाद। लिए।